स्वर्ग और नरक और बैकुंठ, इसमें भी फर्क है। इसलिए आप लोग भी मत लिखाना, आप लेके बाप दादाएं जो होते हैं तो स्वर्गवास नहीं लिखाना फोटो में। अगर यादगार के लिए आप लोग फोटो रखते हो तो स्वर्गवास नहीं लिखाना चाहिए। क्या लिखाना चाहिए? या तो पैनवास लिखा दो या तो लिंगोवास लिखा दो। ये हमारी गोंडी परंपरा है। नरक यानी जो जीव आत्मा जो होती है वो खत्म हो जाती है। जीव आत्मा जो रहती है इंसान के अंदर में, 5 तत्व जो रहते हैं, वे 5 तत्वों से एक तत्व निकल के चला जाता। वो क्या? वायु। हवा निकल के चली जाती, खेत ज्यों के त्यों डलो रहता। तो ये बताइए, जो खेत सामने डलो है, जो शरीर डला रह सकता है घर में? उसमें जान नहीं है, मृतिक शरीर है, वो वहां रह सकता है? नहीं रह सकता। इसको उन लोगों ने क्या बना दिया? नरक, क्योंकि वो रखने लायक घर में नहीं है। तो नरक को क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? नरक को जलाया जाएगा क्या? नहीं। इस मूल निवासी हैं, इस धरती के राजा हैं, वंशज हैं। खूनों की नदियां बहाया है लोगों ने। इतिहास के पन्नों में आज भी दिख रहा है। इसीलिए वो नरक कहते हैं उसे, क्योंकि मृत्यु जो हो जाती, उस मृतक लाश को घर में नहीं रखा जाता, उसे नरक कहते हैं। उसे कहां ले जाया जाता है? उसे बैकुंठ। बैकुंठ यानी जो हम इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं, 4 फीट गड्ढा खोदते हैं और खोद कर वहां पर उस मृतक लाश को लेटा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी दिया जाता है, मिट्टी संस्कार कहते हैं, उसे बैकुंठ कहते हैं। जो मिट्टी जो देता है उसे बैकुंठ कहते हैं। भूलेंगे तो नहीं मातृशक्ति? कह देना अपने सास ससुरों से, उस सास ससुरों को भी जलाने मत देना। जलाएंगे, ये जलाना बड़ व्यवस्था कहां से आई ये भी बता देंगे हम आपको। क्योंकि इस गोंडवाना भूइया में, इस गोंडवाना भूभाग में, जब इस धरती पर शंभू शेख जो पंचखंड धरती के राजा थे, तो वहां का जो राजा, क्या बोलते थे इस देश का राजा को? शंभू शेख। इसका राज चलता था ऑस्ट्रेलिया में, और चीन में, अमेरिका में, ये भारत में, और दूसरा और राज्य, ऐसे 5 राज्यों में शंभू शेख राज करते थे। इस देश के लोग, बाहर के जो देश के हैं आर्य समाज, वे आर्य समाज तीरथ सागर पार करके, इस सागर पार करके हमारी इस गंडोद्वीप में पैर रखते हैं। वे पैर रख लेते हैं और आते हैं। वे क्यों आते हैं? क्या उद्देश्य लेकर आते हैं? यही उद्देश्य लेकर आते हैं कि हम व्यापार करेंगे, हम यहाँ आकर धंधा पानी करेंगे। इस प्रकार से भी लोग आते हैं सागर पार करके। और फिर इसके बाद में क्या किया जाता है? उनका जो यहाँ पर जब आ जाते हैं, चलो ठीक है, बोले आ गए हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुशी कीजिए। फिर क्या करते हैं? उसे उन जो आर्य समाज का एक बुजुर्ग था, क्या था? बुजुर्ग यानी सियाना, सियाना यानी बूढ़ा। तुम्हारे यहाँ आर्य कछु के थे, ठीक है? कई प्रकार की मीनिंग रहती है मेरे साथियों। हर मीनिंग को हमको इंटेलिजेंट रखना होगा, नहीं तो पीछे से ना मार दे, वहां भी ताकत रखना पड़ेगा। इसलिए बैठते हैं, क्योंकि जो बैठता है इंसान इसलिए बैठता है। समझना इस बात को भी, हर तरफ ध्यान रखना, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं कि तुम्हारे पीछे कोई पत्थर मार के ना जाए, इसलिए ऊंची में बैठकर देख रहे हैं। समझना। और तुम हमको देख रहे हैं, कहीं दादाजी को कोई पीछे से ना मारता तो सेम टू सेम थैंक यू कहते हैं इसे।
वेलकम। मतलब एक दूसरों की रक्षा में सब लोग लगे हैं, है कि नहीं? आप पीछे देख सकते हो, मुझे तो दिखेगा नहीं, तो मेरी रक्षा करने वाले आप हो और आपकी रक्षा करने वाले हम हैं। चेतावनी जरूर, दौड़ेंगे इतने जल्दी तो नहीं, पर लेकिन चेतावनी जल्दी दे देंगे कि वहां से क्या होने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मातृशक्ति पितृशक्ति। तो फिर क्या होता है मेरे कोयातुर समाज, वे लोग एक आर्य समाज का एक बूढ़ा खत्म हो जाता है और ध्यान लगाते हैं, बोलते हैं क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये मृतक लाश को क्या किया जाए। ऐसे होते होते 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीतने के बाद में पता चलता है यहाँ का शंभू शेख है तो है, राजा तो है, ऊपर कहाँ रहता है ये पता नहीं। पर ऐसे चलते चला जाता है छिंदवाड़ा जिला। जब सिवनी जिला से छिंदवाड़ा जिला पहुंच जाता है, ठीक है, छिंदवाड़ा जिला चला जाता है, वहां पर पातालकोट है, वहीं चौरागढ़ है, उसी क्षेत्र में, ठीक। वहां पर वे चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? आर्य समाज शंभू शेख के पास चले जाते हैं और वहां जाके इतना मीठी वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए क्या बताएं, ऐसी प्यारी भाषा बोलते हैं उनको, शंभू शेख को, हे गुरुदेव, हे आदि शक्ति, हे शंभू शेख। बोले सुनाइए क्या बात है। शंभू शेख से पूछने लगे, बोले बाबा शंभू, एक घटना आपकी धरती में हो गई है। बोले कैसी हो गई है? बोले एक हमारा बुजुर्ग था, वो बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहा। बोले कहां भाग गया? बोले भागा नहीं दादा। बोले खत्म हो गया। तो बोलो ऐसा बोलो, छुपाने की बात नहीं है, मर गया। बोले मर गया? हाँ, मृत्यु हासिल हो गई उसको। तो अच्छा, बोले ठीक है, एक काम करो, शंभू शेख कहते हैं उनको, किसको? आर्य समाज अंग्रेजों को कहते हैं कि उस मृतक शरीर को आप गड़ा नहीं सकते इस धरती पर। वे बोलने लगे, बोले शंभू बाबा, आप जिस प्रकार के वचनों के वाणी से मुखारबिंद से जो वचन देंगे, उस वचन को हम मानने को तैयार हैं। अरे उन्हें तो कोई भी रूप से काम करने तो जो धरती में, अब जैसे आज्ञा मिल जाए वैसा ही कर ले मानो। हमारे वंशज तो जिंदगी भर इनके ऊपर राजकार उन्हें सोच लाए थे आगे, यही खिलाने आए थे, धंधा करबे, व्यापार करबे। फिर क्या हुआ, जब फिर वहां पर शंभू शेख उनको अनुमति दे देता है, और अनुमति अगर नहीं देते हैं तो इतने पंचखंड धरती के शंभू शेख कहलाने का क्या मतलब? ये भी बात है। बड़ा और उनका बड़ा बकरी बारो है उनका, बक्सरी को तो पटेल बजा था, 2 बरैया दाना नहीं दे रहा। इसी प्रकार से इस बात को लेकर 5 खंड धरती को शंभू शेख कहा है। बताओ, इतनी सी बात नहीं तो वो कलंकित लग जाती, इसलिए वे किसी जीव को कभी गुस्सा नहीं हुआ। ऐसे शंभू शेख तो कहा कि ठीक है, जाइए, आप एक मार्ग मैं देता हूं आपको। बोले उस जंगल में जाइए और इकट्ठी लकड़ी करके, लकड़ी चिता बना के उस चिता में आरती के रूप में उसे जला दीजिए, लेकिन गड़ाना नहीं। गड़ाने की अनुमति मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा। बोले ठीक है शंभू बाबा, जो आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। और फिर वहां से निकल आते हैं जे लोग, और घर जंगल में जाकर एक लकड़ी इकट्ठी जोड़ लेते हैं, जोड़कर और उस मृतक शरीर को एक चिता बनाकर अर्थी दे देते हैं, आग दे देते हैं। मेरे साथियों, आग देकर जलाया जाता है उसको। क्यों जलाया जाता है?
क्योंकि शंभू शेख ने वहां से बोल दिया था कि आप इस मृतक शरीर को जलाकर इसे नदी में बहा देना, नदी में बहा देना, क्योंकि आप लोग बाहर के वासी हो बेटा, ये राख तेरी नदी में बहा देगी तो जहां के रहने वाले हो तेरी जे नदिया के द्वारा पानी के साथ तेरी राख बहकर तेरे देश चले जाएंगे, इसीलिए जलाने को बोला था। तो फिर वे जला लेते हैं, जलाकर और उस खारी को, उस चिता की राख को सिर जैसे जैसे बोला था शंभू शेख ने, उस प्रकार से वे नदी नाला में बहा देते हैं, फेंक देते हैं उस चिता को। और वो नदी नाला उतना दूर तो कोई वापिस कोई जाता नहीं, तो नदी ही ले जा सकती है। तो बोले जहां के रहने वाले हो, आपकी जो मिट्टी है, जो मृतक शरीर है, जो राख चिता पानी के साथ बह के चली जाएगी आपका देश, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो फिर इसी प्रकार से वे करने लगे। धीरे धीरे बढ़ गया उनका व्यापार, लोगों से प्रेम हो गया। वहीं पर एक कोई भूमिका था जो शादी कराता था हर गांव में, नगर में। वो क्या था, उसका नाम झुन्नी भूमिका, बड़ा ज्ञानी था। क्या था नाम उसका? झुन्नी भूमिका, जो हर समुदाय के लोगों को दुख सुख में इधर उधर सब में पटारी जैसा होता है, इसी प्रकार से वो भी वही पटारी लीन कहो मान के चलो। इसी प्रकार से वो झुन्नी भूमिका ने उससे क्या किया, वे आर्यों ने जब धंधा पानी करते थे उस भूमिका के जाके ऐसे पैर दबाते हैं, ऐसे ऐसे पैर दबाते हैं। बोले गुरुजी उतने समय तो समझे नहीं रहो गुरुजी का होन वारो तेरे पेंट के पीछे, ठीक है, टेंट के पीछे क्या होने वाला गुरुजी समझ ही नहीं रहो। तो फिर क्या हुआ, ऐसे जब मीटते थे और कहने लगे गुरुदेव हमको आपका चेला बना लो। आर्य समाज क्या बोल रहे हैं, हमको चेला बना लो। तो मालिश हो रही थी, वो तो 2 लड्डू की तो छोड़ो, कई लड्डू फूट गए मन में। अरे अकल भाई जितनी हती उतनी, तो फिर पैर मिढ़ने से ले गया उसने। इतना ही तो देखा, तनक सहारा तनक कोई नहीं, तनक हंस दो, हाँ हंस दो भूमि अच्छो हंसते हुए ना, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। हाँ यार अच्छा मीड़ रहा हो यार, वो फलाने वो हमारे घर के नहीं मीड़ाते हैं, वो अच्छो मीड़ाते, वही घर के बुरे कर दे तो रो अच्छो कहने लगा। ऐसे ही हमारे समाज तो ऐसा करने लगा। फिर वो झुन्नी भूमिका उनको शिक्षा और दीक्षा दे देता, ज्ञान दे देता, चेला